हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 14। एलियस कहता है क्या एक स्कार्फ, लेकिन गर्मी तो लगभग आ ही गई है। फिर अपने मॉम को बोलता है, माँ क्या आपको पता था कि मैं सिंगर नेशन जाने वाला हूँ। एलियस की मॉम कहती है वहाँ दिन और रात की गर्मी में काफी अंतर होता है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा। एलियस बोलता है माँ आप भी अपना ख्याल रखना। तो एलियस अपने मन में कहता है तो उसे शुरू से ही पता था कि मैं क्या कर रहा था। एलियस की मॉम बोलती आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्तों को तोहफा देना चाहिए। एलियस बोलता है क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मॉम मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर एलियस को स्कूल में देखते हैं। कटोरा कट एक गिफ्ट देता है डॉल का। एलियस अपने मन में बोलता है आखिर यह क्या चीज है। कटोरा कट बोलता है तुम्हें यह बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा, यह मेरा फेवरेट मॉडल है, देखो ना कितना शाइनिंग कर रहा है। चश्मिश बोलता है अरे यार उसका वाला तो बहुत ही भद्दा है, मेरा वाला देखो। आजकल इस चीज को हासिल करना आसान नहीं है। एलियस अपने मन में बोलता है मेरी पसंदीदा फिल्म द फ्रीज की ओरिजिनल टेप। मैं अपनी पास्ट लाइफ में मैं अक्सर उसके साथ सीक्रेट जगहों पर जाया करता था। चश्मिश बोलता यह चीज टीचर को मत मिलने देना, इसे सेफ रखना। एलियस अपने डेस्क के अंदर रख लेता है। एलियस बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। चिन बोलती है बाय हैप्पी बर्थडे और एक गिफ्ट देती है जो एक पत्थर होता है जो कि ए रैंक का होता है। यह दोनों देखकर हैरान हो रहा होता है। एलियस बोलता है यह बहुत ही कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। चिन कहती है सच कहूँ तो अगर तुम मेरी सपोर्ट नहीं करते तो मैं ट्रेनिंग पिलग्रिम तक पहुंच ही नहीं पाता। यह कोई खास कीमती वस्तु नहीं है, मेरे परिवार के पास ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, इसलिए यह इस समय तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होना चाहिए। एलियस अपने मन में बोलता है यह सच है, मुझे खुद को सुधारने की जरूरत है, इसलिए मेरे पास मना करने की कोई कारण नहीं है। क्या उसने मुझे यह इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे क्लास बदलते समय सबसे निचले लेवल के जादूगर हथियार का इस्तेमाल करते हुए देखा था। वह काफी ऑब्जर्वेंट लड़की है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन सभी को मेरा जन्मदिन याद था और उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे उपहार तैयार किए। मैं तो बस इस जगह से जाने की योजना बना रहा था। यह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों इतने करीब कब आ गए, क्या ऐसा हो सकता है। चिन बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एलिस बोलता है आइए आज रात साथ हम खाना खाएं, मेरी तरफ से दावत है, क्या आप लोग के पास समय है। स्पेस बोलता है ऑफ कोर्स। कटोरा कट बोलता है क्या मैं जगह चूज कर सकता हूँ। तभी एलियस को किसी के आने का प्रेजेंस महसूस होता है। एलियस कहता है अरे क्या ये लोग हाई स्कूल के नहीं है, यह यहाँ क्या कर रहे हैं। लगता है ये लोग हमारी क्लास की तरफ ही आ रहे हैं। बाकी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम लोगों को पता नहीं है इलाइट स्कूल स्क्वाड का कैप्टन यहाँ आ रही है। मैंने सुना है कि कैप्टन खुद बाइक को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आ रही है। क्या तुमने कभी कैप्टन को देखा है। नहीं, मैंने बस लोगों से सुना है कि वह बहुत खूबसूरत है। एलियस अपने बेंच पर से उठता है और कहता है लगता है सामने जाकर मना करना ही बेहतर होगा और एक और अच्छा तमाशा होने वाला है। झीलिंग अपने मन में बोलता है भाई क्या वह घटिया घमंडी लड़का सच में इतना इम्पोर्टेंट है। तो घिन आती है कि तभी लाइट फ्लिक होने लगता है। कोई चीज एलियस की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। एलियस अपना तलवार निकालता है और ब्लॉक कर लेता है। एलियस जैसे ही ओरियन को देखता है और हैरान हो जाता है। ओरियन कहती है तुम्हारा रिएक्शन बहुत तेज थी, मैंने गलत इंसान नहीं चुना। एलियस अपने पास्ट में खो जाता है जिसमें ओरियन हमेशा उससे बोलती थी कैप्टन मुझे एक हक दो, मुझे एक हक दो। ओरियन कहती है हम तुम्हें बहुत सारे इनविटेशन कार्ड भेजे लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं सोचा कि खुद आकर तुमसे मिल लूं। हेलो, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मेरा नाम है। यह कहती एलियस
ओरियन को गले लग जाता है। बाकी बच्चे यह देखकर हैरान हो रहे होते हैं। एलियस बोलता है काफी टाइम हो गया मिले हुए। कटोरा कट बोलते हैं अरे बाप रे ये तो धमाकेदार है। उसने सच में सबके सामने उसे हक कर लिया। क्या यह सच में एक रियल लाइफ ओल्डर वुमेन यंग मैन रोमांस है जो क्लास बैरियर को क्रॉस करता है? चश्मिश बोलता है वह एक्चुअली कोई बड़ी उम्र की लड़की नहीं है। वह ओरिजिनली हमारे ग्रेड में थी लेकिन जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर में ही उसका अवेकनिंग हो गया था, इसलिए उसने ग्रेड स्किप की और जल्दी हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। ओरियन अपने मैजिक से एलियस के पीछे आ जाती है, फिर कहती है क्या यह तुम्हारा एम्बेरस हग मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए सिग्नल है? इलाइट स्कूल स्क्वाड को स्कूल पूरी तरह फाउंड करता है और उनके पास सबसे रिसोर्सेस होते हैं। स्कूल डेंजन में क्लास के बाद ग्रेन करने का बजाय स्ट्रॉन्ग होने के और भी काफी फास्ट तरीके हैं। हम दोनों का एक ही गोल है, स्ट्रॉन्ग बनना। कौन जाने शायद हम एक दिन साथ में मिलकर फाइट करें। एलियस बोलता है मैं इलाइट स्कूल स्क्वाड ज्वाइन नहीं करूंगा। हाथ मिलाते हुए बोलता है लेकिन मैं जल्द ही अपना खुद का गिल्ड बनाऊंगा। जब वह वक्त आएगा तब शायद हम साथ मिलकर लड़ेंगे। वाइस कैप्टन दौड़ते हुए आता है और फिर बोलता है हे ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैंपस पर वापस आ गए हैं। प्रिंसिपल चाहते हैं कि हमारी पूरी स्क्वाड उनसे मिलने जाए। ओरियन कहती है ट्रेनिंग कैंपस में हम जल्द ही फिर मिलेंगे, तब हम अच्छे से बात करेंगे कि तुमने लॉन्ग टाइम नो सी यू क्यों कहा। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। उसने इलाइट स्कूल स्क्वाड के कैप्टन को पर्सनल इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया और उल्टा कैप्टन को अपने गिल्ड में ज्वाइन होने की इनवाइट दे दी। यह क्या बोल रहा है? अपना खुद का गिल्ड स्टार्ट करेगा? यह पॉसिबल कैसे है? वह अभी एडल्ट भी नहीं है और गिल्ड स्टार्ट करने के बहुत सारे पैसे लगते हैं। दिखावा करने की भी कोई लिमिट होती है। लेकिन मैंने सुना है कि उसने जूनियर हाई के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर लिया है। और भी ज्यादा क्रेजी बात यह है उसने कैप्टन को हक कर लिया और कैप्टन ने मना भी नहीं किया। एलियस अपने मन में बोलता है हीलिसी इस तरह मिलना मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। डिवाइन गिल्ड में सब अपना पास स्ट्राइकली सीक्रेट रखते थे। हम कभी एक दूसरे के पास के बारे में पूछते नहीं थे, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि हीली मेरी ही मिडिल स्कूल में होगा और लगभग इस वजह से मैं इस रीयूनियन को मिस कर देता। लगता है एक बर्थडे सरप्राइज है। ये लोग यहाँ पे पार्टी करने आए हुए होते हैं। चश्मिश बोलता है बारबेक्यू तुमने ही चूज किया था। कटोरा कट बोलता है बिल्कुल नहीं, इस बार भाई ने खुद बोला था कि उसे बारबेक्यू खाना है, मैंने तो बस उससे यह जगह बताया था। चिन कहती है भाई क्या तुम सीरियस थे जब तुमने कहा था कि तुम अपना गिल्ड एस्टेब्लिश करना चाहते हो? और तुमने यह भी कहा था कि तुम यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रुकोगे। कहीं तुम हाई स्कूल के लिए कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे? एलियस बोलता है ट्रेनिंग कैंप के बाद मैं सिंह नेशन में रुकने का प्लान कर रहा हूँ। चिन और चश्मिश एक साथ बोलता है क्या तुम सच में हाई स्कूल छोड़ के कोई नया बिजनेस करना चाहते हो? एलियस बोलता है नहीं, मैं बस वहाँ स्कूल जाना चाहता हूँ। चिन कहती है तुम कहना चाहते हो तुम सिंह नेशन की डिवाइन सोल्जर एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हो?